चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण में समझते हैं कि हमारे शरीर में बीमारियां असल में पनपती कैसे हैं। अक्सर लगता है ना कि बीमारी रातों रात आ गई, लेकिन आयुर्वेद इसके पनपने की बिल्कुल अलग कहानी बताता है। आचार्य सुश्रुत का षड्क्रिया काल देखिए। ये 6 चरणों वाली कमाल की टाइमलाइन दिखाती है कि बीमारी बढ़ती कैसे है। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि बीमारी पनपने के शुरुआती 4 चरण पूरी तरह से छिपे रहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि शरीर के अंदर जमाव के शुरुआती 2 चरणों में यह खतरा कैसे विकसित होता है। पहले चरण यानी संचय में दोष जमा होते हैं, बस हल्का भारीपन या थोड़ी बेचैनी सी महसूस होती है। ध्यान दीजिए, सिर्फ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल बदलकर हम इस बीमारी को पहले चरण में ही रोक सकते हैं। लेकिन इसे अनदेखा किया तो दूसरा चरण शुरू होगा। दोष भड़केंगे, जिससे पेट खराब और खट्टी डकारें आने लगेंगी। अब तीसरे चरण प्रसार को देखिए। बिल्कुल उबलते दूध की तरह ये दोष अपने स्थान से छलक कर फैलते हैं। इस फैलाव का असर पूरे शरीर में दर्द, बहुत ज्यादा थकान और हल्का हल्का बुखार महसूस होने लगता है। चौथे चरण में ये भटकते हुए दोष शरीर में एक कमजोर जगह ढूंढ लेते हैं, जिसे खवैगुण्य कहा जाता है। यही वह समय है जब दोष रुक जाते हैं और बीमारी के सबसे शुरुआती अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं। अब आखिरी 2 चरणों की बात करते हैं, जहां ये छिपा हुआ खतरा आखिरकार अपना असली रूप दिखा देता है। 5वें चरण में बीमारी पूरी तरह सामने आ जाती है, जैसे तेज बुखार, सूजन या डायबिटीज के एकदम स्पष्ट लक्षण। दिलचस्प बात यह है कि केवल इसी 5वें चरण में आकर डॉक्टर बीमारी को कोई नाम दे पाते हैं। अगर इलाज नहीं हुआ तो छठा चरण आता है, जहां गंभीर जटिलताएं बीमारी का इलाज बहुत मुश्किल बना देती हैं। तो 5वें चरण का इंतजार क्यों करना, जब सही खान पान से इसे पहले ही चरण में रोका जा सकता है।